निवडणूक निरीक्षक म्हणून आमच्या गोंय खातीर लाभलेले सी.टी. रवी जे आमच्यामध्ये उपस्थित आसा, हांव तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन त्यांचे स्वागत करता. आमचे उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद भाऊ आमच्या मदीं आसा, त्यांचे स्वागत. त्याचबरोबर आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष माननीय सदानंदजी तानावडे आमच्या मदीं आसा, त्यांचे स्वागत. गोवा राज्याचे धडाडीचे मुख्यमंत्री ज्यांचे एक विजन आसा की गोवा हो गोंयांतलें राजकारण हे सामान्य खातीर आसचें, अशें आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत यांचे आमी ह्या प्रसंगाचे स्वागत करता. त्याचबरोबर माजी खासदार नरेंद्रजी सावयकर आमच्या मदीं आसा, दक्षिण गोंयचे, त्यांचे स्वागत. दिवचलचे नगराध्यक्ष कुंदन फळारी यांचे स्वागत. उपनगराध्यक्ष सौ तनुजा गांवकर, बाकीचे सगळे आमचे नगरसेवक, सरपंच, विविध ग्रामपंचायतीचे पंच सदस्य सगळे, आणि सगळ्या परत एकदा म्हणटा व्हडा संख्येन मोठ्या संख्येन आसलेले उपस्थित तुम्ही सगळे, बुथा वयले सगळे कार्यकर्ते, माता भगिनी, आमच्या पक्षाच्या प्रेमान हांगा आयिल्ले सगळ्यांचे हांव मनापासून स्वागत करता. आमचे सौभाग्य परत हांव म्हणटा की दिवचल मतदारसंघान माननीय केंद्रीय अध्यक्ष आमकां हांगा लाभलेले आसात, त्यामुळे त्यांचे आमी हे आसतले ते आमी निश्चित आयकतले आणि त्या दृश्टीन पक्षाची वाटचाल आमी करतले. या संख्ये वयल्यान तर अशें दिसता की दिवचल भारतीय जनता पक्षाचोच उमेदवार निवडून येतलो, हातून अजिबात दुमत ना. त्यामुळे हांव परत एकदा तुमचे स्वागत करता आणि धन्यवाद. धन्यवाद अध्यक्ष श्री विश्वास गांवकर. आता शब्दान स्वागत जाल्लें आसा, सो मान्यवरांचे स्वागत करपाक आता आमी फुलांनी स्वागत करुया. सगळ्यांक पयलीं रिक्वेस्ट करता युवा मोर्चाचे सिया बिर्जे हांकां की आमचे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जे.पी. नड्डा यांचे फुलाचो गुच्छ दिवन स्वागत करपाचें. तशेंच आमचे गोवा राज्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री सदानंदजी तानावडे यांचे स्वागत करपाक हांव रिक्वेस्ट करता कविता लाड यांच्यानी त्यांचे पुष्प गुच्छ दिवन स्वागत करपाचें. गोवा राज्य अध्यक्ष. तशेंच हांव रिक्वेस्ट करता सौ सपना शिरोडकर हांकां की आमचे गोवा राज्याचे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत यांचे फुलाचो पुष्पगुच्छ दिवन स्वागत करपाचें. भाजपा गोवा राज्य संघटन मंत्री श्री सतीशजी दौड यांचे स्वागत करपाक हांव सांगता सोनाली बिर्जे हांकां रिक्वेस्ट करता. आमचे भाजपा ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय राज्य मंत्री श्री श्रीपाद भाऊ नायक यांचे स्वागत करपाक हांव श्री नीता सिन्हा हांकां रिक्वेस्ट करता. तशेंच सौ धनदा नेवगी हांकां रिक्वेस्ट करता आमचे गोवा राज्य प्रभारी श्री टी रवीजी यांचे स्वागत करचे. तशेंच आमचे माजी खासदार नरेंद्रजी सावयकर यांचे स्वागत करपाक हांव सिया बिर्जे हांकां रिक्वेस्ट करता. तशेंच गोवा विधानसभेचे माननीय सभापती आणि आमचे माननीय आमदार श्री राजेशजी पाटणेकर यांचे स्वागत करपाक नीता सिन्हा हांकां रिक्वेस्ट करता. तशेंच आमचे राष्ट्रीय सोशल मिडिया सेलचे श्री इस्लामजी जाफर यांचे स्वागत करपाक हांव सिया बिर्जे हांकां रिक्वेस्ट करता. तशेंच बाकीचे जे आमचे मान्यवर आसा तेंचे फुलाचे पुष्पगुच्छ दिवन स्वागत करपाचें. हांव कार्यक्रमाच्या एका फुडें तशेंच आमचे डिचोली मंडळाच्या वतीन भारतीय जनता पार्टी डिचोली मंडळाच्या वतीन हांव आमचो एक फुलाचो हार आमचे राष्ट्रीय अध्यक्षाक दिवपाची रिक्वेस्ट करता. माननीय आमदार आणि आमचे माननीय मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते आमचे राष्ट्रीय अध्यक्षाचो फुलाचो हार दिवन स्वागत करपाचें. तशेंच आमचे टोकन ऑफ लव म्हणून एक मानचिन्ह गोंयचे पारंपारीक मान दिवली सुद्दां दिवन जोरदार ताळयो दावनी आणि घोषणा दावनी. भारतीय जनता पार्टीचा
भारतीय जनता पार्टीचा हांव रिक्वेस्ट करता एक स्मॉल टोकन ऑफ लव भारतीय जनता पार्टी दिवचलच्या वतीन आमच्या माननीय अध्यक्षांक भेट दिवपाची. फुडें कार्यक्रमांक फुडें व्हरतना आमचे माननीय आमदार श्री राजेश भाई पाटणेकर हांकां विनंती करता ह्या प्रसंगी त्यांनी 2 उतरां सांगपाचे संबोधीत करता. डिचोली मतदारसंघातील कार्यकर्ता मेळाव्याच्या आयच्या ह्या समारंभात व्यासपीठार उपस्थित असतात भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नड्डाजी, गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, उत्तर गोयचे खासदार केंद्रीय आयुष मंत्री श्री श्रीपाद नाईक, गोवा भाजप प्रदेशाध्यक्ष श्री सानंद तानावडे, उपस्थित असतात मंडल अध्यक्ष श्री विश्वास गावकर, माजी खासदार नरेंद्र सावयकर, उपस्थित सगळे इतर मान्यवर, पंच, सरपंच, नगरसेवक, नगराध्यक्ष, पत्रकार मित्र आणि मोठ्या सगळ्या संख्येने जमणारे सगळे भारतीय जनता पक्षाचे आदरणीय सगळे कार्यकर्ते. भारतीय जनता पक्ष जिस पार्टी ने 2 MP जो स्टार्टिंग में इलेक्शन जीत के उनके बाद इस 20-25 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में पहली बार ही नहीं दोबारा केंद्र स्थान दिल्ली में आ गई. कहने का यही मतलब है कि जो यश, जो सक्सेस भारतीय जनता पार्टी को मिला उसका जो मेन रीजन है वो है आप लोग, आप कार्यकर्ते हैं. भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जिसमें पोस्टर लगाने वाला कार्यकर्ता हो, आंदोलन करने वाला कार्यकर्ता हो, वो देश का पंतप्रधान भी बन सकता है और देश का अध्यक्ष भी बन सकता है. भारतीय जनता पार्टी ही लोकशाहीवादी लोकतंत्र असलेली. बाकीच्यो पार्ट्यो आसात ज्या पार्टेन फॅमिली राज्य आसा, कुटुंबाची ढवळढवळ आसा. हो डिफरन्स, हो फरक कार्यकर्ते ओळखूंक जाय, लोकांक सांगूंक जाय. अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली ही पार्टीची स्थापना झाली आणि आज करता करता दिल्लीत नाही तर संबंध राज्यात, प्रत्येक राज्यात भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आहेत, हो पालवले आसा. याचे कारण असा तुम्ही केले हे परिश्रम. गोव्यात सगळ्यांना दिसलेले की भारतीय जनता पार्टी केन्ना सत्तेर येवची ना म्हणून, पण माजी संरक्षण केंद्रीय मंत्री, गोयचे माजी मुख्यमंत्री, गोयचे माजी विरोधी पक्षनेते आदरणीय मनोहर भाई यांच्यानी दाखवून दिले गोव्यात सुद्धा भारतीय जनता पक्षाची पार्टी सत्तेर येऊ शकता आणि भाई 2012 वेळेस दाखवून दिले भारतीय जनता पार्टी ही सत्तेर येईल. त्याच्या उपरांत परत 2017 आमकां यश फाउंडेशन मेळना, तरी पण भाईच्या नेतृत्वाखाली सगळ्याच्या कार्यकर्ते जोराचेर आम्ही भारतीय जनता पार्टी परत एकदा सत्ता या राज्यात हस्तगत केली. भारतीय माननीय मनोहर भाई हे काही आजारपणामुळे आमकां सोडून गेले. मोठी पोकळी निर्माण झाली ह्या राज्यात. भारतीय जनता पार्टीच्या इथून मोठी पोकळी निर्माण झाली. दिसलं की आपण पुढे कितें करचें का म्हणून कार्यकर्त्याच्या मनात संभ्रम झालो. कार्यकर्ते भुसकाळ पडून लागले. तरी पण दिल्लीच्या वरिष्ठ नेत्याचो आशीर्वाद, अचूक नेतृत्व जाऊन गोव्यातली मुख्यमंत्री माळ आदरणीय डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या गळ्यात पडली. विरोधी पक्ष खुश असले की भाई ना आता भारतीय जनता पार्टी राज्य काही सरकते म्हणून. त्यांचे डॉक्टर प्रमोद सावंत लहान असतात, अनुभव ना म्हणून, पण या 2-2.5 वर्षाच्या काळात डॉक्टर प्रमोद सावंत हे मुख्यमंत्री म्हणून
जी कामगिरी केली ती सगळ्या विरोधात भुई सपाट झाले आणि हो काळ कसलो आनंदाची क्षण केन्ना येवंक ना 2 वर्सां गेली कोविड-19च्या महामारीन पूर येयली वादळां येयली असंख्य संकटां डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी झेलली पण केन्ना दुःख किंवा निराश आपल्या चेहऱ्यार केन्ना दाखवूं ना सदीत हास्य चेहरो हो घेवन तेंच्यांनी गोंयची राज्याची जी धुरा आसा ती थंय सांबाळली आणि आयज परत एकदा आमी त्या उंबरठ्याचेर पावल्यात केलेल्या फेब्रुवारीच्या 2022 निवडणुकेत तुमच्या कार्याच्या तुमच्या अपेक्षेनुसार तुमच्या भोवती जवळ तुमच्या कार्याचेर परत एकदा तुम्ही आणि आम्ही डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां परत एकदा ह्या गोंयचे मुख्यमंत्री करून जाय हाची लक्षात घे आयज आदरणीय डॉक्टर नड्डाजी आयज गोंयांत पहिल्या प्रथम येयले आणि भाजपच्या समितीत आमची जबाबदारी घेतली की एक कार्यक्रम ह्या मतदारसंघात जावंक जाय म्हणून आम्ही आढावडे न घेता आम्ही मान्य केलें की आम्ही कार्यक्रम करता वेळ मातशी ओड आसा 2:30 वाजे टायम दिल्लो आमकां पण म्हाका आनंद दिसता की ह्या 2:30 वाजेच्या ओड टायमार सुद्दां तुम्ही मोठ्या संख्येन येवन हो कार्यक्रम तुम्ही यशस्वी केला आयज तुमच्या सगळ्या साक्षीन आदरणीय अध्यक्ष नड्डाजी हांकां उतर दिता की फेब्रुवारीच्या विधानसभा निवडणुकीन तुमच्या जिवाचेर आमी हो मतदारसंघ परत एकदा भाजपाक निवडून दितले आणि भाजपाचा आमदार ते निवडून येतलो जास्त काळ उन्हाळ्यात टायम कमी आसा परत एकदा आदरणीय डॉक्टर नड्डाजी यांचे मनपूर्वक आभार संबंध समिती डॉक्टर मुख्यमंत्री सावंत प्रदेश सनत तारोडे श्रीपाद बोले यांचे मनापासून आभार मानता परत तुमकां तुमच्या मनापासून अभिनंदन करून सोबयता धन्यवाद धन्यवाद माननीय सभापती आणि आमदार श्री राजेशजी पाटणेकर कार्यक्रमाक फुडें व्हरतना आमचे भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय राज्यमंत्री तुमच्या आमचे सगळ्यांचे लाडके श्री श्रीपाद भाऊ नायक यांना विनंती करता या कार्यकर्ता संमेलनाक संबोधित करपाचे नमस्कार डिचोली मतदारसंघाच्या या महामेळाव्याक व्यासपीठाचेर उपस्थित आमचे केंद्राचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आदरणीय श्री जे.पी. नड्डाजी, गोंय राज्याचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेठ तांदोडेजी, आमचे मुख्यमंत्री माननीय श्री प्रमोद सावंतजी, भारतीय जनता पार्टी केंद्राचे जनरल सेक्रेटरी तसेच गोंयचे प्रभारी श्री सी.टी. रवीजी, खास करून राज्यसभेचे खासदार आज आमचे मदीं उपस्थित आसात ती सय्यद जाफरजी, आमचे दक्षिण गोंयचे माजी खासदार बाब नरेंद्र सावयकरजी, या मंडळाचे अध्यक्ष, इतर सगळे पदाधिकारी, म्युन्सिपाल्टीचे सगळे सदस्य आणि व्यासपीठाचेर उपस्थित इतर सगळे मान्यवर आणि मोठ्या संख्येन उपस्थित कार्यकर्त्या भावन आणि भयणीनो, त्याचबरोबर पत्रकार बंधू, इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे सदस्य, मित्रांनो, आज डिचोली मतदारसंघाचो एक याद दवरीसारको आजचो दीस. आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डाजीन आपल्या ह्या 2 दिसाच्या प्रवासात एक 2च मतदारसंघ लक्षात दवरले. एक मतदारसंघाक सकाळी मोठ्या उमेदीन अशाच पद्धतीचो मोठो मेळावळा जाहीर सभा जाली आणि दुसरो तुमचो मतदारसंघ डिचोली आज ते उपस्थित आसात. तांच्या मार्गदर्शना खाली पार्टी आज फुडें वचत आसा. आमकां अभिमान आसा की आमची पार्टी आमच्या देशांत न्हय तर संपूर्ण जगांत जास्तीत जास्त मेंबर आशिल्ली पार्टी, जास्तीत जास्त खासदार आशिल्ली पार्टी, जास्तीत जास्त आमदार आशिल्ली पार्टी अशी ठरिल्ली आसा. आणि आमी भाग्यवान ह्या खातीर की अशा पार्टीचे आमी सगळे सदस्य आसात.
फक्त नावापुरते सदस्य ना, तर हांगा आशिल्ले कितलेय आमचे जुने कार्यकर्त्यांक उपस्थित आसात, नवे कार्यकर्त्यांची भर तातूंत पडत आसा आणि जवळजवळ 3 वेळा हो मतदारसंघ तुम्ही भारतीय जनता पक्षाच्या नावार केलो आणि हाजें सगळ्यात क्रेडीट जें आसा की पक्षा कडेन जेन्ना कांयच नाशिल्लें तेन्ना सुद्दां भारतीय जनता पार्टीचो विचार घेवन भारतीय जनता पक्षाचो झेंडो खांद्यार घेवन तुम्ही सगळे घरान घर फिरले, घरान घर प्रचार केलो. भारतीय जनता पार्टी कित्याक हाडूं जाय ह्या संदर्भात तुम्ही लोकां कडेन सगळे तन मन धन अर्पण करून तुम्ही वावरले आणि ताचे फळ भारतीय जनता पक्षाची सरकार गोंयांत जालें. खूबशे कार्यकर्ते असे आसात कदाचित ते फोरफ्रंटाचेर येवना, ताणें आपले सगळे दिवन हो विचार हांगा रुजला. राजकारण साफ जावंक जाय. राजकारण ही समाजाची सेवा करपाचें एक साधन. ह्या भावनेन आमी सगळ्यांनी खंय तरी परिश्रम केले आनी ताचें फळ आज मेळ्ळें. गोंय आज विकासाचेर आज फुडें हळूहळू वचत आसा. आमकां सगळ्यांनी जे त्रास उपसयले, त्रास घेतले, ताचे कारणान आज हे गोंयाचो विकास आमी पळयतात. गोंयचे रस्ते आसतले, पूल आसतले, जे जे जाग्यार ज्या गोश्टीचो डिमांड आसा ते राज्य सरकार योग्य पद्दतीन आतां पर्यंत वेवस्थीत काम करीत आसा. हाच्या फुडें गोंयचो जर विकास जावंक जाय जाल्यार तुमकां सगळ्यांक निश्चितपणे दिसतलें की परत भारतीय जनता पक्षाचें सरकार येवंक जाय आणि ते हाडपाची म्हणजे तुमचो मतदारसंघ हाडपाची नांदी जी आसा ती आज हांगा जाता. हे पळोवन खूब आनंद जाता. तुम्ही मोठ्या संख्येन तळमळीन ह्या भर दनपारचे तुम्ही हांगा सगळे वतारांक हजर जाल्यात. हाचें कारण तेंच आसा की आमकां हो परत मतदारसंघ जिखून हाडून भारतीय जनता पक्षाचें सरकार गोंयांत हाडपाकूच जाय. भावनो भयणीनो, ज्या पद्दतीन गोंयांत एक राजकीय संस्कृती आशिल्ली ती राजकीय संस्कृतीन ताणें फक्त आपलो स्वार्थ साधून घेतलो ह्या पार्टींनी. पण सामान्य मनशाचें दुख्ख, सामान्य मनशाची गरज केन्ना पळयली ना. ताच्या गांवांत उदक ना, ताच्या गांवांत रस्तो ना, ह्यो गोश्टी कांय पळयल्यो ना. परंतु भारतीय जनता पक्षान म्हणजे आमदार आयले आनी सगळ्यांनी आपल्या मतदारसंघाचो विकास फुडें व्हरपाचें काम बरे रितीन केल्लें आसा. आनीकय सगळीं कामां एकदम जावची ना, आनीकय कामां उरिल्लीं आसात. जो पर्यंत आमचो विकास ही सामकी चालू प्रक्रिया. तो विकास केन्नाच थांबचे ना. आज आमकां ताची 6 मीटर रस्तो जाल्यार फाल्यां आमकां 10 मीटरचो रस्तो बांदपाक जायो. पूण हे सगळ्याक कोणाच्या आदाराचेर जेन्ना आमच्या हातीन सरकार आसतलें तेन्ना सगळ्यो गोश्टी लोकांचे कांय गोश्टी डिमांड आसतले, मागीर एम्प्लॉयमेंट आसतलो, आनी गोश्टी आसतल्यो, सगळ्यो आमकां तेन्ना आमी करूं शकतले. आनी त्या खातीर एक जबाबदारी तुमचेर सगळ्यांचेर आसा. एक मतदारसंघ जेन्ना आमी जिखतले आनी 22 क्रॉस करतले तेन्ना आमचे सरकार हांगा परत आमी घडोवंक शकतले. आनी डिचोलीची जबाबदारी ही सगळ्यांची तुमचेर आसा. तुमी आतां पर्यंत जे काही धमकीन जो काही पक्ष हांगा निवडून हाडलो आसा, आमदार निवडून हाडले आसा, त्याच हातूंतल्यान त्याच्या पेक्षा जास्त मार्जिनान परत आमकां डिचोली आमचो आमदार हाडपाचो आसा. त्या साठी येणाऱ्या काळात फेब्रुवारीक निवडणूक जातली. येणाऱ्या काळात आमकां आपलो स्वताचो वेळ तशें तुमी दीत येयल्ली आसात, पूण आतां इल्लोसो वेगळो. कारण तूं जाणा तरेतरेच्यो पार्टी हांगा येत आसात. तांकां गोंय कितें दिसलें खबर ना, गोंयच्या लोकांक तांणी वळखुना. खंय तरी पयशांचे अमीश दाखोवन किंवा अन्य कांय गोश्टी करून आपल्या जाळ्या ओडपाचो प्रयत्न करतात. तृणमूल काँग्रेसचो इतिहास तुमकां खबर आसा. चड आमी उलोवपाची गरज ना. तुमी फाटल्या बंगालच्या इलेक्शन नंतर कितें थंय अवस्था जाली ती पळयली आसा. ते कायदो सुवेवस्था कांय ना. जो कोण दादागिरी करता तो हे करूं शकता. ऑपोजिशन पार्टीक वयर येवंक दिवप ना, हे तांचें खंय तरी आसा, काम आसा. जेन्ना थंय इलेक्शन जालें आनी भारतीय जनता पक्षाक जेन्ना 3चे खंय तरी 77 सीट जाले, त्या वेळी तांचें सहन जावना. म्हणून आज भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचेर अत्याचार करप, तांची घरां लासप, तांचो खून करप, अशे तरेच्यो सगळ्यो गोश्टी वायट गोश्टी चालू आसात. अशा ह्या दहशतवादी पार्टीच्यांक आमी गोंयांत पांय रोवन दितले काय ना हेचो आमकां विचार करपाची गरज आसा. आनी मतदारसंघाकय सांगपाची गरज आसा. खंय तरी नवी सकाळी सकाळनी ही गुंडगिरीची सकाळ गोंयांत करपाक ते येयल्ले आसात. त्यामुळे हांकां आमी खंय तरी बळी पडोवंक जायना अशें सगळ्या कडेन मागणी दिसता. दुसरो पक्ष आसा आप आसतलो. दिल्लीक ताणें कितें हें केल्लें तुमकां खबर आसा. फक्त घोशणा दिवप, आमी हें अमूक करतले तमूक करतले, पण ते प्रत्यक्षान 1% सुद्दां काम करप ना. ते ती घोशणा थंयच विरोवन वता. अशें फटीकपण सांगपी म्हणजे आज तुम्ही जे लोकांक जे काही आश्वासन दितात की जी बोलता प्रत्येक तरुणाक 5,000 रुपये दितले, हे दितले ते दितले, म्हणजे लोक हांगचे लोक विकते आसा काय कितें?
हांगा लोक ते गोंयकारा तरी वळखले ना. त्यामुळे सगळ्या गोंयकार भावांक तुमच्या माध्यमातून हांव विनंती करता, हे सगळे गोष्टी हे सगळे डिटेलान तुमचे कडेन पावयतले. वेळ चड ना, परंतु नंतरच्या काळात केन्ना तरी हो विशय डिटेल करपाक आमी तुमचे कडेन येतले, त्या बद्दल चिंता करपाची गरज ना. परंतु एकच, तुम्ही जेन्ना वेळ दितले, तुम्ही तेन्ना तुमच्या बुथाचेर व्यवस्थितपणे काम करतले, एक मत बुथाचें वाडोवपाचें काम करतले, तेन्नाच बूथ जिखलो की राज्य जिखले. इतलें सोंपें समीकरण आसा. पूण चड हें घेनासतना आपापलो बूथ कशे पद्दतीन मेजॉरिटी आमी जिखून हाडटले, हें जर काम आमी केलें जाल्यार निश्चितपणे भारतीय जनता पक्ष मेजॉरिटी सीट घेवन परत एकदां ह्या गोंयांत राज्य पदाचेर येतलो हें सांगपाक म्हाका हें दिसना. त्यामुळे तुमकां सगळ्याक परत विनंती करता की येणाऱ्या काळांत निवडणूक परत तुम्ही सगळ्यांनी परत आनी एकदां कार्यरत रावचें आनी भारतीय जनता पक्ष विजयी करचो. इतलें सांगता सगळ्यांक मनापासून देव बरें. धन्यवाद श्रीपाद भाऊ. आता आमच्या गोव्याच्या विविध भागांत आमच्या पार्टीची पाळामुळा घट्ट करपी आमचे प्रदेश अध्यक्ष श्री सदानंदजी तानावडे हांकां विनंती करतात त्यांनी कार्यकर्त्यांक संबोधित करपाची. भारतीय जनता पार्टी दितोली मतदारसंघाच्या आजच्या कार्यकर्त्या मेळाव्याच्या या कार्यक्रमात हांगा व्यासपीठाचेर उपस्थित भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डाजी, आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे केंद्रातले मंत्री आणि आमचे खासदार श्रीपाद भाऊ नाईक, आमचे प्रभारी सी टी रवीजी, व्यासपीठाचेर बशिल्ले सगळे उपस्थित बांधव, आमचे सभापती आणि तुमचे आमदार राजेश पाटणेकर, व्यासपीठाचेर सगळे या मतदारसंघातले नगरसेवक, नगराध्यक्ष, सरपंच आणि समोर आशिल्ले पत्रकार बंधू आणि मोठ्या संख्येन या वेळाचेर हांगा उपस्थित दिवचल मतदारसंघातल्या सगळ्या कार्यकर्त्या भावांनी भयणांनो, सगळ्यात पयलीं हांव तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. 1-2 मिनटां भितर म्हजें सोंपयता, कारण आमकां आमचे राष्ट्रीय अध्यक्षाक भाशण करपाक जाय आनी आमकां हांगाल्यान बेगीन वचपाचें आसा. हांव तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. ज्या तरेन तुम्ही सगळे या वेळाचेर उपस्थित आसात, कारण सगळे 12-12:30 ऑड टायम वर्किंग डे अशा वेळार सुद्धा मोठ्या संख्येन या मतदारसंघातले सगळे तुम्ही प्रमुख कार्यकर्ते हांगा उपस्थित आसात. कारण आमकांय दिसतालें की जातलो कार्यक्रम की ना काय म्हूण, आनी ताका लागून काल सुद्धा आमचे भितर दिसतालें जातली संख्या जावची ना संख्या. पण ज्या तरेन तुमचो हांगा उत्सव आमी पळयलो, ज्या तरेन हांगा आमचे आमदार राजेश पाटणेकर उलयताले, तेंचे म्हणणे असले की आमकां 2022 भितर ह्या गोंया भितर परत एकदा राज्य हाडपाचें आसा, डॉक्टर प्रमोद सावंताक परत मुख्यमंत्री करपाचे आसात आनी तांकां जर मुख्यमंत्री करपाचें आसत जाल्यार ह्या मतदारसंघाची तितली जबाबदारी. कारण 2017च्या निवडणुकी भितर ह्या गोंया भितर आमी 13चेर आयले, पण ह्या 13चेर ज्या वेळाचेर आयले त्या वेळार 100% आमकां ज्या मतदार ह्या तालुक्यान आमकां यश दिलें तातूंतलो तुमचो तालुको जो आसा बिचोली तालुको, ह्या तालुक्यान आमकां 100% आमदार दिले. आणि आमकां अपेक्षा आसा ह्या निवडणुकीन सुद्धा ह्या मतदारसंघातले ह्या तालुक्यातले म्हणजे आमी आज 70 आसले, 70 जर आज मॅसेज जाली की 70 भितर दोनूय जाग्याचेर कमळां फुलतलीं. कारण ज्या तरेन आज ही संख्या आमी पळयली, आज आमी सकाळीं वाळपय हांगा वयता आसतना आमोणे भागांत फक्त आमी दर्शन घेवपाक देवाचें उतरले, पण थंय सगळे 500-600 लोक केवळ दर्शन घेवपाक आसल्यार थंय उपस्थित आसले. आनी ज्या तरेन तो उत्साह आसा, हो उत्साह जर पळयलो आसत जाल्यार 22च्या निवडणुकी भितर भारतीय जनता पार्टी ह्या गोंया भितर परत एकदा राज्य करतली. आनी हे राज्य करता आसतना ह्या मतदारसंघातलो आमदार सुद्धा भारतीय जनता पार्टीचो तुमी निवडून दितले इतली अपेक्षा करता आनी परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता आनी म्हजी उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष श्री सदानंदजी तानावडे. कार्यक्रमाक फुडें व्हरतना गोवा राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांकां विनंती करता कार्यकर्त्यांक संबोधित करता. भारतीय जनता पार्टीच्या दिवचल तालुक्यातल्या मेळाव्यात सभापतीच्या मतदारसंघात राष्ट्रीय अध्यक्ष आयल्या आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष हांगासर आयल्या हे मोदीजीक दिल्लीक कळपाक जाय. ते जर दिल्लीक कळटले आसत आनी भर दनपारा दिवचलेंतले लोक झाटी हॉलान आयल्या, आवाजूय तितकोच मोठो जावपाक जाय. दोनूय हाताच्यो बोटी घट्ट करात, दोनूय हात वयर करात, दोनूय हात अशे हांवें धरला तशे धरात आणि माझ्या बरोबर
परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा, वंदे वंदे. आता मोदीजी कळ्ळे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिवचले जायला म्हणून. हांव तुमकां सगळ्यांकडे मागता आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी हांचे नड्डान ताळ्यावर तुम्ही परत एकदा स्वागत करचे. आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेठ कानवडे तशेंच आयच्या कार्यक्रमाक तेंच्यांनी खास तुमकां सगळ्यांक निमंत्रण दिवन हांगा आपयले. पार्टीचे सभापती बाब आनी बिचोलेचे आमदार बाब राजेश पाटणेकर, आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक, आमचे प्रभारी CT रवीजी, तशेंच आमचे राज्यसभेचे खासदार श्री जाफरजी, व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे माणीस आनी बाकीची नांवां घेवपाक चड वेळ घालयना आनी म्हज्या फुडें आशिल्ल्या सगळ्या मोगाळ भावांनो आनी भयणांनो, आमी सगळे जाण 2022च्या निवडणुकेची तयारी सुरवात केल्ली आसा. आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा की पुराय वेगवेगळ्यो पार्टी वेगवेगळ्यो पक्ष ह्या गोंयांत येवपाक लागल्या. कोविडांतल्या काळात फाटल्या 2.5 वर्साच्या कार्यकाळात ह्या राज्याची धुरा सांबाळटा आसतना जावं ते कोविड मॅनेजमेंट, जावं ते तावते सायक्लॉन, जावं ते फ्लड आसतलें, आमी खंयसरूच कमी पडूंक ना. मुद्दामून काडून पळयात. कोविडांतल्या काळात एक्सग्रेशिया 2 लाख रुपया दिवपाचें काम आमच्याच सरकारात केलें. तावते सायक्लॉन आसतलें, फ्लड आसतलें, रिलीफ दिवपाचें काम आमच्याच सरकारात केलें. आनी हें सगळें करता आसतना जावं ती सोशल सेक्युरिटीच्यो स्किमी, DSSY आसतली, गृह आधार आसतली, लाडली लक्ष्मी आसतली, DSSY आसतली, खंयचीच येवजण बंद उडोवंक ना. सगळ्यो येवजण्यो तशाक तश्यो चालू दवरल्या. बऱ्याच जाणांक सांगपाक सोंपें, आमी 3000 रुपया दिता, आमी हें करता आनी व्हडले बोर्ड लायता. तांच्या राज्यांत कितें परिस्थिती आहा पळयल्या तुमी, वचून पळयात. कारण ज्याचो एकूय आमदार निवडून येवचो ना ताज्यान सांगो येता तुमकां चंद्र आनी तारे हाडून दिता म्हणून. आमी सरकार करता, फुडलें सरकार आमचें येतलें हाजी आमकां खात्री आसा. आनी ताकाच लागून हांव तुमचो चड वेळ घेवचो ना. हांव थोडकें आनी नेमकें सांगपाक आयलां. 2022तलें सरकार परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आमकां हाडपाचें आहा. म्हाका खबर आसा बोमारे सभापती बाब राजेश पाटणेकर ह्या मतदारसंघात खूब बऱ्या पद्दतीन काम करता. घडये कदाचित ह्या 2.5 वर्साच्या कार्यकाळात आमी थोडेशे कमी पडले आसतले, हांव ना म्हणना. थोडीशी उदरगतीची कामांय फाटल्यान उरली आसतली, हांव ना म्हणना. थोडे कोणाच्यो नोकऱ्यो आनी हाजेय विशय फाटल्यान उरले आसतले. बट हांव मुख्यमंत्री म्हणून आनी ह्या तालुक्यांतली म्हणजे मॅक्झिमम जबाबदारी स्वता म्हाजेर आसा. निश्चितच ह्या तालुक्याचो विकास जो आसा तो खंयसरूच कमी उरचो ना. बिचोले तालुक्यातलो विकास आसूं किंवा बिचोले मतदारसंघातलो विकास आसूं, गांवांतलो विकास आसूं या शहरातलो विकास आसूं, म्हाका दिसता एखादे दुसरे प्रोजेक्ट फाटीं उरलेले आसा. बट निश्चितच आयदर तो बस स्टँडाचो प्रोजेक्ट आसूं किंवा आमच्या फायर ब्रिगेड फाटीं उरलेली आसूं, म्हणजे आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट तितक्याच पद्दतीन पुराय गोंयाक डेव्हलप करता आसतना बिचोलेनूय ते कमी पडचें ना, तें आमी कमी करतले हाजी हमी तुमकां हांव दिता. म्हाका खबर आसा तुमी सगळे जाण भारतीय जनता पार्टीचेर आतां पासून न्ही गेली कितलीशींच वर्सां तुमी सातत्यात भारतीय जनता पार्टीचेर मोग करता, प्रेम करता. आनी थोडोसो भंय आमच्या वयर बसलेल्या सगळ्या लिडरांक दिसतालो. दनपारचे तुमी येतले काय ना. हांवें 2 जाणांक फोन करून सांगलें तुमी आफोवन तरी पळयात, आमचे लोक निश्चितच येतले. ताका भारतीय जनता पार्टीचेर तांचो मोग आनी प्रेम आसा, ताका विश्वास आसा भारतीय जनता पार्टीचेर म्हणून भर दनपारां 2.5 वरांचेर तुमी हांगासर पावल्यात. म्हाका खात्री आसा माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकयल ह्या पॅन्डेमिकच्या काळात तांच्यानी आत्मनिर्भर भारत ही योजना सुरवात केली. ती योजना फुडें व्हरपा खातीर आमी स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना मांडली. आनी आज पयलेच फावटी गोंयचे 60वें मुक्तीचे वर्स मनयता आसतना, आझादी का अमृत महोत्सव मनयता आसतना आमच्या प्रत्येक तालुक्यांतल्यान स्वयंपूर्ण गोंय संकल्पना मांडटा आसतना आमी अंत्योदय तत्वाचेर सरकाराच्यो योजना सगळ्या पर्यंत पावोवपाचें काम करता. मुद्दामून तुमी पळयात आमचो ग्रामपंचायतीचो स्वयंपूर्ण मित्र जो बसला तो बसता ह्युमन डेव्हलपमेंट करपा खातीर, मनशाचो विकास करपा खातीर.
तुम्ही जर पळयशात प्रत्येकापर्यंत लायट पावपाक जाय, प्रत्येकापर्यंत उदक पावपाक जाय, प्रत्येकापर्यंत घर मेळपाक जाय, प्रत्येकाक टॉयलेट मेळपाक जाय, प्रत्येकाक फायनान्शियल सेक्युरिटी मेळपाक जाय, प्रत्येकाक सोशियल सेक्युरिटी मेळपाक जाय. आणि सरकारी स्किमी केंद्र सरकाराच्यो आसुनी किंवा राज्य सरकाराच्यो आसुनी त्यो सगळ्या लोकांपर्यंत पावोवपा खातीर आमी कटिबद्ध आसात. आमचे वयर बसलेले पंच सरपंच कटिबद्ध आसात. म्हणून तर फाटले 1 वर्स कोविडांतल्या ह्या काळात सुद्धा स्वयंपूर्ण गोंय ह्या योजनेच्या अंतर्गत म्हजो प्रत्येक गोंयकार, जावं ती म्हजी विधवा भयण आसतली, म्हजो अपंग भाव आसतलो, जाणटेली आवय आसतली, ताज्या पर्यंत तो योजना पावपा खातीर रात आनी दीस हांव आनी म्हज्या बरोबर म्हजे सगळे साथी हे सातत्यात काम करता. आज लोक सांगपाक लागल्या हय दोतोर आमकां पयले फावटी अपंग आसा ताका कोणाक तरी सायकल मेळपाक लागल्या, हय आमकां कॉक्लियर इम्प्लांट मेळपाक लागला, हय आमच्या घरात गॅस मेळपाक लागली, हय आमच्या घरात लाडली लक्ष्मीच न्हय तर संडासूय मेळपाक लागलो, लायट मेळोंक लागले, फुकट उदक मेळपाक लागलें. थोड्या जाणांच्या पोटान दुखोंक लागला, बऱ्याच जाणांच्या पोटान दुखता, तुमच्या डिवचलेनूय दुखता. थोड्या जाणांक नाका नाका जाल्ली स्वप्नां पडटा, तांकां दिसता आपूण जिखतले म्हणून. विसरून चलात. भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या कार्यकर्त्यांच्या ताकदीचेर परत एकदा हो मतदारसंघ जो आसा हो भारतीय जनता पार्टी जिखतली हाची म्हाका खात्री आसा. थोडे जाण सांगतात तुम्ही डिव्हिजनाच्या बळाचेर जिखतले म्हणून. हांवें सांगलें ना, आमी कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर जिखतले. म्हाका कार्यकर्त्यांचेर विश्वास आसा. अरे जे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आयज पर्यंत भर दंपाचे अडिजांक येता, आमी आपयतना भारतीय जनता पार्टीचें काम करपा खातीर तत्परतेन काम करता, त्या कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर हो मतदारसंघ जिखतले. हांव तुमकां चड वेळ उलयत आसतना आमकां स्वप्न साकार करपाक जाय माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचे नव भारत निर्माण करपाचें. आणि माननीय मोदीजी जेन्ना नव भारत निर्माण करपाचें स्वप्न दाखयता, हें गोंय आमकां भाईच्या स्वप्नांतलें भांगराळें गोंय करपाक जाय. स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी भांगराळें गोंय करपाचें स्वप्न भारतीय जनता पार्टीक दिल्लें तें साकार करपाक जाय. स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकरांचेंय स्वप्न आमीच साकार करतले, दुसरो तिसरो ताका कोण नाका, तेंय सांगपा खातीर तुमकां आयज आयिल्लो आसा. म्हणून तुमकां आयज सांगता 2022 सरकार हे भारतीय जनता पार्टीचें आसतलें, स्वयंपूर्ण गोंय करपी सरकार आसतलें. आणि निश्चितच म्हाका दिसता परत एकदा आमी डिवचलच्यात कमळ फुलतलें म्हणजे फुलतलें हाची हांव आशा व्यक्त करता आणि म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत. ज्या क्षणाची आम्ही सगळ्या आतुरतेन वाट पळयत असले तो क्षण येयल्लो आसा. भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी से मैं विनंती करता हूँ यहाँ उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करें. माननीय अध्यक्ष. आज के इस मेलावा में उपस्थित गोवा के बहुत ही यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानीय प्रमोद सावंत जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और यहाँ के लोकप्रिय सांसद जिसे हम सब लोग प्यार से भाऊ बोलते हैं, ऐसे हमारे श्रीपाद नायक जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष श्री सदानंद तानवाड़े जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय प्रतिनिधि और गोवा के विधानसभा के अध्यक्ष सम्माननीय राजेश पाटनेकर जी, हमारे प्रभारी और महामंत्री राष्ट्रीय महामंत्री श्री CT रवि जी, राज्यसभा में मेरे साथी और राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम जी, हमारे नगर के बिचौलियों के अध्यक्ष श्री कुंदर फरारी जी,
हमारे मंडल के बिचुलिम के अध्यक्ष श्री विश्वास गांवकर जी, यहाँ सभी मंच पर सम्मानित मंच पर सभी वरिष्ठ साथीगण और हमारे बिचुलिम में इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आज इस मिलावा में इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलने का सौभाग्य मिला है। और आज जब मैं गोवा में आया हूं तो मैं इस धरती को जिनका आशीर्वाद मिला, मां शांता दुर्गा, जिनके आशीर्वाद से एक बहुत फलता फूलता गोवा, खनिज में बहुतायत और खनिज के साथ साथ शांति, विकास, धर्म के साथ जुड़ करके आगे बढ़ने की तमन्ना, ऐसी मां शांता दुर्गा को मैं नमन करता हूं और उनसे प्रेरणा लेकर के अपनी बात शुरू करता हूं। आज मुझे महालक्ष्मी मंदिर में भी जाने का सौभाग्य मिला। हम सप्त कोटेश्वर मंदिर को भी आज याद करते हैं। और जब मैं यहाँ हूँ तो हम कैथेड्रल चर्च की दृष्टि से, चाहे मुंगेश का मंदिर हो चाहे कैथेड्रल हो, यह गोवा की संस्कृति को दर्शाता है कि विविधता में एकता रखते हुए एक रिच संस्कृति का परिचायक है तो वो गोवा है। उसको भी मैं नमन करता हूं और उससे भी अगर मैं याद करूं तो कॉलोनी के खिलाफ, पोर्चुगीज कॉलोनियलिज्म के खिलाफ जो आंदोलन चला लिबरेशन का, उसमें हम दयानंद बंदोदकर जी को याद करते हैं, हम टीवी कुनाह जी को याद करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन इस लिबरेशन के लिए दिया है। और आज के दिन उनको याद करना यह हमारी जिम्मेवारी भी बनती है और हमारा उनको नमन करके अपनी बात को शुरू करते हैं। मित्रों, हम जब गोवा की बात करते हैं तो मैं गोवा बहुत पुराने समय से आ रहा हूं। जब मैं युवा मोर्चा का कार्यकर्ता था तब भी मैं, और युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था तब भी मैं गोवा आता था। उस समय से एक लंबी यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने की है। उस समय हम इक्के दुक्के होते थे और विचारधारा के लिए लड़ाई को लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन आज जब मैं सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी में जाता हूं और बिचुलिम जैसी कंस्टिट्यूएंसी में आता हूं तो मैं देखता हूं कि कार्यकर्ताओं का मिलावा भी जनसभा में परिवर्तित हो जाता है। यह परिस्थिति हमको देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी बढ़ती हुई दृष्टि से आगे बढ़ी है और गोवा में भी मुझे खुशी है कि 2017 में हमको 32% वोट गोवा की जनता ने आशीर्वाद के रूप में दिया है और हमने कोएलिशन की सरकार बनाई। और मुझे खुशी है कि उसके बाद जिला परिषद के चुनाव आए, उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव आए। हर एक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों की कड़ी मेहनत ने और गोवा की जनता ने जो प्यार दिया है, हम आगे ही आगे बढ़ते चले गए हैं। इस बात को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। आज हम लगभग 136 कॉरपोरेशंस में हैं। उसी तरीके से हम लगभग 11 काउंसिल्स में हैं और उसी तरीके से हम नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के जिला परिषद के भी उसमें हमारी विजय हासिल है। यह हमको आज मिलता है और मुझे खुशी है कि आप 1999 से भाऊ को
संसद में भेजते रहे हैं और कमल खिलाते रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, हमारे स्वर्गीय मनोहर पार्रिकर जी का सपना था गोल्डन गोवा का। मनोहर पार्रिकर जी गोवा को राष्ट्र में एक, जिसे कहते हैं कि एक उदाहरण के रूप में पेश करना चाहते थे। मैं कल जब गुजर रहा था तो मैंने कहा यहाँ फिल्म फेस्टिवल हो रहा है। फिर मैंने प्रमोद सावंत जी से पूछा, भाई ये बार बार गोवा में ही फिल्म फेस्टिवल क्यों होता? तो इन्होंने कहा कि मनोहर पार्रिकर जी मुख्यमंत्री थे और सुषमा जी उस समय सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी, और उस समय मनोहर पार्रिकर जी का जो राष्ट्रीय परिवेश में जो उनका स्थान था, उन्होंने उस समय सुषमा जी से यह मनवाया था कि जब भी फिल्म फेस्टिवल होगा तो उसकी धरती गोवा ही होगी, यह हमको ध्यान रखना। देखिए, नेताओं का असर कितना लंबा होता है। सही नेता सही समय पर फैसला करते हैं तो उसका असर कितना होता है। आज देश का फिल्म फेस्टिवल जब भी होता है तो वो गोवा में होता है, और गोवा की एक अपनी पहचान फिल्म फेस्टिवल के साथ जुड़ जाती है। अगर इसी को देखें तो जो उन्होंने सपना देखा था कि ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके साथ साथ उन्होंने सपना देखा था कि गोवा के लोगों की जीवन शैली में विकास होना चाहिए। और मुझे याद है कि जब वो जीवन के अंतिम क्षण में बीमारी से लड़ रहे थे, तब भी उन्होंने लाइफ सपोर्ट सिस्टम पहन करके अटल सेतु का इंस्पेक्शन करते हुए कहा था कि हाउ इज द जोश। और मुझे खुशी है कि प्रमोद सावंत ने, राजेश पाटनेकर जी ने, इन सब ने उस जोश को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। मित्रों, ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन उस यात्रा को आगे बढ़ाना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी मंजिल होती है, जिसको हमारे नेताओं ने पूरा किया है और उसको पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े थे, और उन्होंने अपने वक्तव्य में शुरू में कहा कि मैं गोवा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में इसलिए जुड़ा हूं क्योंकि वैक्सीनेशन में गोवा इज दी वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स टू कंप्लीट दी 100% वैक्सीनेशन। इसीलिए मैंने कहा कि जोश को आपने बरकरार रखा है, आपने उस यात्रा को बरकरार रखा है। और जब मैं वैक्सीनेशन की बात करता हूं तो मैं ये भी कहूंगा, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं लंबे समय तक, और मुझे मालूम है कि इस देश में पहले की सरकारों में चाहे मीजल्स का टीका हो, चाहे स्मॉल पॉक्स का टीका हो, चाहे डिप्थेरिया का टीका हो, चाहे ट्यूबरक्लोसिस का, टेटनस का टीका हो, चाहे पोलियो का टीका हो, जब सारी दुनिया में ये टीके लग जाते थे तो 20 और 30 साल बाद भारत में ये टीका उपलब्ध होता था। ये थी भारत की स्थिति। जापानीज इंसेफ्लाइटिस, जापान में बुखार, जापानी बुखार 1930 में आया, 1930, और भारत में जापानीज इंसेफ्लाइटिस का टीका 2006 में तब आया जब योगी आदित्यनाथ ने पार्लियामेंट में गोरखपुर में जापानी इंफ्लाइटिस की चर्चा करते हुए हल्ला किया, हंगामा किया, तब जाकर के वो टीका आया। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। टेटनस का टीका भारत में 1948 में आया, टीका तैयार हो गया 1921 में, 1921, और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में यह 1978 में लागू हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब कोरोना आया, कोरोना
तो जनवरी में कोरोना आया था 2020 में, और अप्रैल महीने में टास्क फोर्स बनाकर भारत को तैयार किया कि भारत अपना इंडिया का टीका बनाएगा, वैक्सीनेशन के लिए अपना वैक्सीन बनाएगा। और 9 महीने के अंदर मोदी जी ने एक नहीं 2 वैक्सीन भारत को दी है, ये आपको ध्यान रखना। और आजकल जो नई नई पार्टियां आपके पास आ रही है ना, यहां बड़े दूर दूर से आ रही हैं नई पार्टियां, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ऐसे जो इकट्ठे करने के लिए आए हैं ना, ये सब क्या बोलते थे, इसको मत लगाओ इस टीका को, इसका ट्रायल ठीक से नहीं हुआ है, ये टीका लगाओगे ये तो मोदी टीका है, ये तो बीजेपी का टीका है। आजकल सबने लगवा लिया। मैं पूछता हूं कैसा लगा मोदी टीका, कैसा लगा बीजेपी टीका? बीमारी से मुक्त हो गए कि नहीं हो गए? और आप तो कोरोना नहीं कई बीमारियों से मुक्त हो जाइएगा। लेकिन इन लोगों ने जनता को गुमराह करने का काम किया। देश में लोग टीकाकरण से हटे, मोदी जी का विरोध करते करते इन्होंने भारत की जनता का विरोध किया, उसके खिलाफ खड़े हुए। आज ये वोट मांगने के लिए आपके सामने आ रहे हैं। इनको मुंह तोड़ जवाब देना ये गोवा की जनता का फर्ज बनता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जवाब देंगे, आप पूछेंगे। और आज मुझे खुशी होती है कि आज 118 करोड़ लोगों को टीका लग गया। वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट टीकाकरण प्रोग्राम मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, और उसमें मुझे खुशी है कि गोवा नंबर 1 पर खड़ा है। इसके लिए मैं आपको विशेष करके बधाई दूं। आपने टीका उत्सव किया, आपने 12 लाख फर्स्ट डोज लगवा लिए, 10 लाख सेकेंड डोज लगवा लिए, 22 लाख टीका लग चुका है। इसके लिए मैं फिर से प्रमोद सावंत जी को, हमारे राजेश जी को, हमारे सारे एमपीज को, और हमारे एमपी को और हमारे एमएलएस को, सबको मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। गोवा नंबर 1 पर ला करके आपने खड़ा किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। अब इसका फर्क क्या पड़ा? इसका फर्क ये पड़ा कि टूरिज्म में तेजी आ गई। आज टूरिस्ट यहां आ रहा है, मैं देख रहा हूं सब लोग बगैर मास्क के बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि टीका लग चुका है। क्यों? क्योंकि टीका लगाने की व्यवस्था हो चुकी है। हालांकि हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मास्क लगाएं ताकि हम अपना प्रोटेक्शन करें और हम एहतियात बरतें, लेकिन टूरिज्म को बढ़ने के लिए ये योगदान रहा है। और जब मैं गोवा की बात करता हूं तो मैं ये भी कहूंगा कि डबल इंजन की सरकार का असर यहां हमको दिखने को मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? डबल इंजन की सरकार का असर मिलता है कि नहीं मिलता है? मित्रों, अगर मैं बात करूं जनधन योजना की, प्रधानमंत्री जी ने जब जनधन योजना शुरू की और लाल किले से उन्होंने कहा, तो सबने कहा प्रधानमंत्री क्या अब अकाउंट खुलवाएंगे? अब वो बैंक में अकाउंट खुलवाने का काम क्या लाल किले से बोल रहे हैं? मजाक उड़ाने का काम हमारे विपक्षी दल ने किया था। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि पहले हमारे यहाँ अकाउंट सिर्फ 3.25 करोड़ थे। यानी 1971 में बैंक नेशनलाइज हुए थे, 72 में, लेकिन गरीब बैंक की दहलीज, बैंक का दरवाजा क्रॉस करने वाले लोगों की संख्या 3.25 करोड़ थी। आज जनधन योजना के कारण और जनधन अकाउंट के कारण 45 करोड़ लोगों ने बैंक से अपने आप को जोड़ा। इस बात को हमको समझना है, 45 करोड़। और जब कोरोना आया तो कोरोना में एक समय में हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी बोलते थे, मैं तो 1 रुपया भेजता हूं, 85 पैसे तो रास्ते में ही निकल जाते हैं, सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं।
ये कहा था कि नहीं कहा था? और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना के काल में जब लॉकडाउन था तो 20 करोड़ बहनों के खाते में 3 महीने के लिए 500 रुपए 3 महीने के लिए पहुंचाने का काम किया था। 20 करोड़ बहनों को, न पोस्टमैन न पोस्ट ऑफिस, कोई बीच में नहीं, सीधा फाइनेंस मिनिस्ट्री से पैसा सीधे उनके अकाउंट में गया। ये परिवर्तन मोदी जी ने ला करके दिखाया है, इसको हमको समझना चाहिए। यह है डबल इंजन की सरकार। केंद्र का इंजन पैसा भेजता है और सीधे यहाँ का गोवा का इंजन रिसीव कर लेता है और हमारी बहनों को 20 करोड़ लोगों को उसका फायदा मिलता है। इसको हमको समझना चाहिए। उज्ज्वला योजना, गैस कनेक्शन, बताइए सवेरे सवेरे आप लकड़ी का चूल्हा जलाते थे कि नहीं जलाते थे? आप केरोसिन का तेल से स्टोव जलाते थे कि नहीं जलाते थे? और आप लकड़ी के चूल्हे का धुआं अपने फेफड़ों में लेते थे कि नहीं लेते थे? आजकल आप अपने श्रीमान जी को 5 मिनट में बेड टी पिलाते हैं। 5 मिनट के अंदर लाइटर ऑन किया, गैस ऑन हुआ और चाय तैयार सवेरे सवेरे, और समय पर जलपान देते हैं। यह है महिला सशक्तिकरण का सबसे जीता जागता तस्वीर। इसको हमको समझना। तकलीफ तो महिलाओं को होती थी और 8 करोड़ गैस के सिलेक्शन के सिलेंडर दिए गए और लाखों में कुआं में दिए गए। उसी तरीके से 18,000 गांव थे जो बिना बिजली के थे। आज एक भी गांव बिना बिजली के नहीं है। 2.5 करोड़ घरों में बिजली नहीं थी। आप सोचिए कैसा था प्रदेश, कैसा था देश, जहां 2.5 करोड़ लोगों के घर में बिजली नहीं थी। वो टेलीविजन नहीं देख सकते थे, बच्चे पढ़ाई करने के लिए लालटेन जलाते थे, उनके घर में फ्रिज नहीं हो सकता था, सामर्थ्य था लेकिन बिजली नहीं थी। सौभाग्य योजना में उनको 2.5 करोड़ लोगों को बिजली देने का काम ये हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने किया। आयुष्मान भारत, और आयुष्मान भारत के साथ साथ आपकी प्रदेश की दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना, इसके तहत आपने, मोदी जी ने 5 लाख रुपए दिया गरीबों को हेल्थ के कवरेज के लिए साल भर में, साल का 5 लाख रुपए। और प्रमोद सावंत जी ने जिनके घर में 4 व्यक्ति हैं उनको 2.5 लाख ऊपर से दिया और जिनके यहाँ 4 से ज्यादा हैं उनको 4.5 लाख रुपए दिया। यह है डबल इंजन। समझ में आया ना डबल इंजन? मोदी जी का 5 लाख और प्रमोद जी का 4.5 लाख। ये डबल इंजन की सरकार। कभी सोचा था गरीब आदमी को कैंसर हो जाए तो जमीन बिक जाती थी, गरीब आदमी कहता था इलाज क्या कराए, अब तो हम दिन गिन रहे हैं। और आज 4.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए में उसका इलाज होता है, गंभीर बीमारियों का इलाज होता है। और दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के तहत हर तरीके के इलाज के लिए उसमें व्यवस्था की गई है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, एक प्रयास पूर्वक गोवा की जनता, जो पारीकर जी का सपना था, उसको पूरा करने के लिए आम आदमी के जीवन को उठाने का काम, उसको सशक्त करने का काम प्रमोद सावंत जी की सरकार कर रही है। अगर मैं बात करूं अटल सेतु ब्रिज की, तो 66,000 हमारे जो उस सड़क से जाते थे उनको लाभ हुआ है। 66,000 कम्यूटर्स को उसका लाभ हुआ है। अगर मैं न्यू जुआरी ब्रिज की बात करूं तो उसमें 2,701 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और उसका काम तीव्र गति से चल रहा है। मोपा एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बहुत जल्दी गोवा की जनता को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समर्पित करेंगे और वह भी हमारे को गोवा की जनता को मिलेगा। उसी तरीके से सागरमाला प्रोजेक्ट में 3,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इंटरसिटी बस, इलेक्ट्रिक बस, 150 इलेक्ट्रिसिटी बस आपको गोवा के लोगों को दी है, तो ये डबल इंजन की सरकार ने दी है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक स्टेट ऑफ द आर्ट हाई कोर्ट यहाँ पर बन करके तैयार हुआ है, समर्पित हुआ है।
उसको भी हमको समझना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग किसी केस के लिए तो हाई कोर्ट मत जाना, भगवान ना करे किसी को कोर्ट जाना पड़े, अच्छा आराम का जीवन व्यतीत करें, लेकिन देखने जरूर जाना उस बिल्डिंग को, स्टेट ऑफ द आर्ट है, इस बात को हमको समझना चाहिए, उसको हमको देखना चाहिए। इसी तरीके से जल जीवन मिशन में आप लोगों को 1600 लीटर प्रतिदिन, 1600 लीटर पर फैमिली, जल जीवन मिशन में 100% वाटर पहुंचाने का काम किया जा रहा है, इसको भी हमको समझना चाहिए। स्वच्छ भारत में 100% गार्बेज कलेक्शन का काम वह भी पूरी तेजी से चल रहा है। अगर सोशल वेलफेयर स्कीम की बात करें तो 1,31,000 महिलाओं को 100 करोड़ रुपए के लागत से गृह आधार योजना चलाया जा रहा है। 40,000 बहनों को सुकन्या हमारी लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उसी तरीके से 2.16 लाख दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना, जिसके बारे में मैंने चर्चा की, उसमें दिया जा रहा है। दयानंद सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत 1,36,000 हमारे गोवा के भाइयों को 2,000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है। मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? तो ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम को आगे बढ़ाने का काम किया है। और मुझे खुशी है कि प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में गोवा में क्राइम 101% घट गया है, 101%, इस बात को भी समझना चाहिए। और इसके साथ साथ 99% क्राइम डिटेक्शन गोवा का है। और पिछले साल अक्टूबर में 2021 का अक्टूबर महीने तक का 86% क्राइम रेट डिटेक्शन है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। नेशनल फोरेंसिक मेडिसिन की दृष्टि से नेशनल फोरेंसिक कार्यक्रम जो चल रहा है और यूनिवर्सिटी बन रही है, वह भी हम सबको मालूम है। युवाओं के लिए, खेल के लिए श्यामा प्रसाद स्टेडियम, उसी तरीके से मनोहर पारिकर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये नए नए आयाम जुड़ रहे हैं विकास के लिए। और अगर हेल्थ केयर की बात करें तो मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूँ। मुझे खुशी है कि मुझे मोदी जी के आशीर्वाद से 250 करोड़ रुपए का गोवा मेडिकल कॉलेज को सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक देने का सौभाग्य मिला है और 7 किस्म की सुपर स्पेशलिटी यहाँ पर एस्टैब्लिश हुई है। अब गोवा के लोगों को मुंबई या बंगलौर नहीं जाना पड़ेगा, उनके उच्च कोटि का इलाज गोवा के मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी में होगा, यह व्यवस्था भी की गई है। टूरिज्म के बारे में जैसे मैंने कहा कि 25 लाख से 80 लाख ये हमारा पिछले 10 साल का इंक्रीज हुआ है। हमारे टूरिस्ट के आने में ये गोवा की तस्वीर बनी है और गोवा देश में बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना है और गोवा बेस्ट फैसिलिटी फॉर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में बना है। ये विकास की कहानी गोवा के बारे में बहुत कुछ बताती है और उसको हम सब लोग जानते हैं। शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो NIT में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 40% गोवा के लोगों के एडमिशन की रिजर्वेशन हुई है। यानी गोवा के बच्चे NIT में पढ़े, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़े, अच्छा शिक्षा ले, इसकी व्यवस्था हुई है। IIT भी यहाँ पर खुली है, वह भी 2016 में यहाँ समर्पित हो गई, वह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये हमारा समुद्री तट है और समुद्री तट में मछुआरों के लिए भी और मछुआरों के साथ साथ शिपिंग इंडस्ट्री के लिए एक विशेष योजना के तहत मैरीटाइम क्लस्टर को विकसित करने का, और उस मैरीटाइम क्लस्टर को विकसित करने के लिए वर्ना इंडस्ट्रियल एरिया में इसकी विशेष योजना बनाई गई है। और इसके साथ साथ कोकण मैरीटाइम में लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत से इसकी व्यवस्था की जा रही है ताकि शिपिंग इंडस्ट्री तीव्र गति से बढ़े। इतना ही नहीं, हमारे मैरीटाइम में लोग अपने सामग्री को खरीद सकें, इसके लिए लोन भी 5 लाख रुपए से आगे तक का 30% की सब्सिडी पर देने का निर्णय किया गया। इसके साथ साथ जिस बात को हमको समझना चाहिए, अगर हम मछुआरे भाइयों के लिए कहें तो उनके लिए भी जो व्यवस्था की गई है, फिर चाहे वो शिप आपने उनके
मछुआरों के लिए फिशिंग के लिए जो व्यवस्था करनी होती है उसमें करने का सवाल हो, फिर उसके साथ साथ उनके लिए जो खर्च होता है जो वो शिप में जाते हैं उसके लिए सब्सिडी देने का सवाल हो। सारे विषयों के बारे में हम लोगों ने जवाब देने का प्रयास किया है, एड्रेस करने का प्रयास किया है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैरीटाइम इंडस्ट्री और इसके साथ साथ फिशिंग इंडस्ट्री दोनों को विकसित करने के लिए अलग अलग योजनाएं, मैरीटाइम के लिए क्लस्टर बनाना और फिशिंग इंडस्ट्री के लिए उनको सुविधा प्रदान करना, और ताकि वो फिशिंग में सुविधाजनक तरीके से आगे बढ़ सकें, जा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा फिशिंग कर सकें, इसकी व्यवस्था को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, मैं अगर ये सुनाने लगूं तो एक लंबी गाथा है। आप भी कहोगे कि आज आकर के सारा पोथा खोल दिया। बात यह है कि इतना काम हुआ है कि इस काम के बारे में जितनी चर्चा की जाए उतना कम है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि डबल इंजन की सरकार ने डबल इंजन स्पीड से गोवा को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और जब मैं राजेश पाटनेकर जी की कंस्टिट्यूंसी में आया हूँ, राजेश जी से मेरा पुराना संबंध है। आप सब लोग जानते हैं, बड़े ही सौम्य व्यक्तित्व हैं, सबके साथ घुल मिल जाते हैं, सबको बहुत प्यार से जोड़ते हैं, सबको मदद करने के लिए आगे तैयार रहते हैं। इनको मजबूती प्रदान करना ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। इसको हमको बढ़ाना। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय से काम में जुटी है। हर जगह कमल ही कमल खिले, इसके लिए हमको काम करना है। और मुझे ये संतोष है कि अगर हमारे इस कंस्टिट्यूएंसी में इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हों तो वह जनता भी जरूर आशीर्वाद आपको देगी और आपको विकास की ओर ले जाएगी। ये मेरा मानना है। मैं आपका ज़्यादा समय लेना चाहता था, लेकिन आप सब लोग बहुत गर्मी में बैठे हैं। मंच पर तो कुछ पंखा भी चल रहा है, आपको तो अभी थोड़े बीच बीच में पंखे हैं, तो इस गर्मी में आपको मैं ज़्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। लेकिन एक निवेदन करके जा रहा हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाएं, कमल खिलाएं, गोवा को आगे ले जाएं और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से एक उत्तम प्रदेश बनाने में अपना योगदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जे.पी. नड्डाजी. आता कार्यक्रमाची आभार प्रदर्शन जावन वंदे मातरम जातले मागीरूच तुम्ही